नमस्ते, आपका मैजिक टाइम चांद पे स्वागत है। तो ये है जेमिनी की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मई। तो आपके सामने ये है आपके सारे कार्ड्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स, 5 ऑफ wands, पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, व्हील ऑफ फॉर्चून, द हायरोफेंट, क्वीन ऑफ कप्स, 7 ऑफ wands, 2 ऑफ wands, एस ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ wands, 4 ऑफ wands। wands एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। 1 2 3 4 5 कार्ड्स हैं जो wands एनर्जी है यहाँ पे। ओके, सो आइदर आप काफ़ी मोटिवेटेड फील कर सकते हो या इस यूजुअली जेमिनी एयर साइन होने की वजह से अपने फ्रीडम को बहुत दे लाइक देयर फ्रीडम एंड मोर इम्पॉर्टेंटली किसी चीज़ के पीछे जाने से पहले या किसी चीज़ को परस्यू करने से पहले काफ़ी सोचते हैं। ओके, इनका दिमाग बहुत चीज़ें सोचता है हमेशा, बहुत सारी चीज़ें सीखते भी हैं जेमिनी का। तो इस महीने में एक नई कला आप सीख रहे हो, यू गोइंग टू लर्न अ न्यू स्किल, वो चीज़ दिखाई दे रहा है। एंड आप काफ़ी हैप्पी फील करोगे और मोटिवेटेड फील करोगे क्योंकि वॉन्ड्स एनर्जी है, फायर साइन है। तो फायर साइन यूजुअली काफ़ी मोटिवेटेड फील करते हैं, बहुत ऑप्टिमिस्टिक फील करते हैं। एंड यू मेक दिस अ बेटर प्लेस, यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। सो इस महीने में इस महीने नहीं, आई थिंक ओवरऑल आप लोग ऐसे लोग हो जो इस वर्ल्ड को एक बेटर प्लेस बनाते हो। इसलिए क्योंकि जेमिनी इज़ ऑल अबाउट, अगर मैं बोलूँ, आप बहुत सारी चीज़ें जानते हो। ओके, यू मेक इट फन, इंटरेस्टिंग, you're गुड इन कम्युनिकेशन, you're द लाइफ ऑफ द पार्टी, ऑल ऑफ दैट, बहुत सारे पॉजिटिव चीज़ें हैं आपके अंदर। ओके, सो जिसके वजह से यू मेक दिस वर्ल्ड अ बेटर प्लेस। वो चीज़ आपको बहुत स्ट्रांगली इस महीने में दिखाई देगी, या आप किसी और को दिखाओगे कि दिस वर्ल्ड इज़ अ बेटर प्लेस जस्ट बाय योर प्रेजेंस। ओके, वो चीज़ हो सकता है। एंड यहाँ पे अगर मैं आपका फर्स्ट कार्ड देखूँ है 7 ऑफ पेंटिकल्स, तो आपको रिवॉर्ड्स मिलने वाले हैं। किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत मेहनत कर रहे थे एंड बिकॉज इसके पास बगल में जस्टिस कार्ड है, उस चीज़ का वो वेटिंग एनर्जी है ना, वो ख़त्म हो चुकी है। तो आप बहुत वेट कर रहे थे, सोच रहे थे, मेहनत कर रहे थे, बट फल दिखाई नहीं दे रहा था। फाइनली विद द जस्टिस कार्ड आपको उस चीज़ का फल मिलने वाला है क्योंकि 7 ऑफ पेंटिकल्स के बगल में है जस्टिस कार्ड। तो ये बैलेंस की बात करता है, या मैं बोल सकती हूँ कि जो आपने किया वो चीज़ आप दैट यू विल रिसीव। ओके, देन उसके बाद है आपका किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ wands। अगर किंग ऑफ स्वॉर्ड्स इस महीने में, क्योंकि आप एक बहुत फायरी एलिमेंट में हैं, एक फायर आपके अंदर फायर बहुत है, तो आप बहुत आसानी से लोगों से आर्ग्यूमेंट्स में, मुझे ये दिख रहा है, मैं आर्ग्यूमेंट्स में आप घुस सकते हो, झगड़ा या हाँ झगड़ा, और या मैं बोल सकती हूँ कि किसी के साथ डिबेट। एंड जेमिनी यूजुअली डिबेट भी बहुत पसंद करते हैं। तो दैट पेज ऑफ स्वॉर्ड्स से मुझे दिख रहा है, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स से दिख रहा है, देन 5 ऑफ wands से दिख रहा है, एंड अगेन 7 ऑफ wands एंड 9 ऑफ wands। सो ये सारे एनर्जीज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि आप बहुत खिटपिट होने वाली है। सॉरी टू से दैट, बट उस चीज़ में आप घुस सकते हो, वो चीज़ हो सकती है आपके इस महीने में। ओके, देन यू हैव द एस ऑफ कप्स। एस ऑफ कप्स, जैसे मैं कहा, कुछ नया सीख रहे हो आप, वो चीज़ हो सकता है विद द एस ऑफ कप्स। एंड देन यू हैव द व्हील ऑफ फॉर्चून। चीज़ें आपके फेवर में बदलने वाली है, या अगर ये झगड़े के हिसाब से, ओके, विद द 5 ऑफ wands, अगर आप किसी झगड़े में इन्वॉल्व हो या किसी टाइप का कॉन्फ्लिक्ट है, तो विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उस चीज़ के बारे में पूरे इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लीजिए या फाइंड आउट कर लीजिए विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। एंड हर चीज़ आपको उलझने की ज़रूरत नहीं है विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स उनको नहीं मालूम कैसे बात करते हैं, तो थोड़ा उस पर ध्यान रखिएगा। ओके, वो चीज़ है। बट देन सिचुएशन को देख समझ लीजिए, कहीं ना कहीं आप यू हैव अ अपर हैंड, क्योंकि पेज ऑफ स्वॉर्ड्स के पास स्वॉर्ड है एंड इन लोगों के पास आप देखिए wands हैं। तो आप ऑलरेडी एक पोजीशन में हो जहाँ पे ये चीज़ जीत सकते हो। कोई भी अगर रिलेटिंग टू कोर्ट या कुछ भी ऐसा चल रहा है, क्योंकि जस्टिस के बगल में है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। जस्टिस लॉ की बात करता है, कोर्ट की बात करता है, कोर्ट कचहरी की बात करता है, एंड किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एडवोकेट की बात करता है, सॉरी,
किंग ऑफ स्वॉर्ड्स लॉयर या एडवोकेट की बात करता है, तो वो अगर ऐसा कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है आपके लाइफ में या कोई आपके आजू बाजू हैं, मतलब फैमिली मेम्बर्स या किसी के साथ, तो चांसेस हैं कि ये जो कॉन्फ्लिक्ट है उसमें आपकी यू हैव एन अपर हैंड। ओके, आप जीत सकते हो क्योंकि आपके पास एक स्वॉर्ड है, उनके पास वॉन्स है। ओके, तो वो चीज़ है। एंड विद द व्हील ऑफ फॉर्च्यून, एंड क्योंकि जस्टिस है, चीज़ें लक आपको बहुत फेवर करने वाली है इस समय पे। पर वही चीज़ देख रही हूँ मैं, लाइक अगर इंतज़ार का समय था तो इंतज़ार का समय ख़त्म हो रहा है, वो है। एंड विद द हायरफेंट अगेन कहीं ना कहीं ये जस्टिस, रिलीजन, वैल्यूज़, ये सारी चीज़ों की बात करता है द हायरफेंट। ओके, सो मे बी आप जिस तरीके से सोचते हो, ओके, आपके कल्चर के बारे में या आपका जो वैल्यू सिस्टम है या कुछ भी है, वो चीज़ बदल सकता है। वो चीज़ देख रही हूँ क्योंकि किंग ऑफ स्वॉर्ड्स यूजुअली बहुत पढ़े लिखे होते हैं, या मैं बोल सकती हूँ कि बहुत खुला दिमाग रखने वाले। ओके, वो है किंग ऑफ स्वॉर्ड्स। सो रिगार्डिंग योर रिलीजन, आपका जो फेथ है, बिलीव है, वो एक्सपैंड हो सकता है। वो चीज़ मैं देख रही हूँ। जैसे जुपिटर एक्सपेंशन की बात करता है, सेम वे मुझे लगता है कि ये आपका रिलीजन या बिलीफ इन रिलीजन वो कहीं ना कहीं एक्सपैंड होने वाला है। काफ़ी ओपन होने वाले हो आप अपने रिलीजन के बारे में, उसके बारे में सोचना, किस तरीके से आप सोचते हो, वो सब हो सकता है। एंड अगर आप किसी जेमिनाई को शादी से रिलेटेड ऑल्सो आई सी की स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी है, क्योंकि जस्टिस है, हायरफेंट है, तो वो दोनों कमिटमेंट की बात करता है। तो वो चीज़ लाइक टेकिंग टू अनदर लेवल, अगर आप वेट कर रहे थे तो चीज़ें दूसरे लेवल तक जा सकती हैं विद द हायरफेंट। देन एस ऑफ कप्स है, एंड देन क्वीन ऑफ कप्स है। कहीं ना कहीं स्पिरिचुअलिटी, क्योंकि 3 कार्ड्स हैं, स्पिरिचुअलिटी की बात कर रहे हैं या साइकिक एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं, तो हायरफेंट है, देन क्वीन ऑफ कप्स है, एस ऑफ कप्स है। तो रिगार्डिंग अगर कोई साइकिक एबिलिटीज़ या मैं बोल सकती हूँ आपका इंट्यूशन इस महीने काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाला है, या इस चीज़ के अंदर आप काफ़ी इंटरेस्टेड फील करोगे, वो चीज़ हो सकता है। विद द 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड द 2 ऑफ वॉन्ड्स, अगेन अगर 7 + 2 अगर मैं ऐड करूँ तो अगेन इट बिकम्स 9। देन यू हैव एस ऑफ पेंटिकल्स एंड देन यू हैव 9 ऑफ वॉन्ड्स। सो वो ये जो रिलेटेड टू ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, ज़रूरी है कि आप एक स्ट्रॉन्ग बाउंड्री बनाएं, या चीज़ें आपको इस महीने में काफ़ी ट्रिगर कर सकती हैं। छोटी छोटी चीज़ें आपको ट्रिगर कर सकती हैं, आप झगड़ा करने में आगे, लाइक ओके लेट्स फाइट दिस आउट, लाइक समथिंग लाइक दैट, लाइक बहुत एक ट्रिगर्ड मोड में रहने वाले मुझे वो लग रहा है। ओके, एंड अगेन लाइक काफ़ी डिफेंसिव एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे। 7 ऑफ वॉन्ड्स है, 9 ऑफ वॉन्ड्स है, 2 ऑफ वॉन्ड्स। तो एक वेटिंग, जो भी वेटिंग एनर्जी में आप थे वो वेट ख़त्म होने वाला है, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। काफ़ी डिफेंसिव फील करोगे आप इस महीने में, एंड लाइक बहुत आसानी से आप आर्ग्यूमेंट्स में घुस सकते हो, तो बी केयरफुल। झगड़ा सब से थोड़ा दूर रहिए, या अपने मतलब डोंट से एनीथिंग जो आपको बाद में पछताना पड़े। ओके, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स। सो अगर कोर्ट से रिलेटेड कुछ है तो वहाँ पे आप पैसे कमा सकते हो, लाइक मुझे दिखाई दे रहा है, लाइक चीज़ें टर्न हो रही है, फेवर आपके ऊपर हो रहा है। अगर आप कोर्ट से रिलेटेड कुछ चीज़ नहीं है, फिर भी एक अपॉर्चुनिटी देख रही हूँ जहाँ पे इनफ्लो ऑफ कैश होने वाला है विद द पेज ऑफ विद द एस ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स, क्योंकि आपके पास लर्न अ न्यू स्किल है। बट ये जो कैश फ्लो होगा काफ़ी स्ट्रॉन्ग नहीं होगा, काफ़ी बड़ा नहीं होगा। ओके, बट डेफिनेटली जो आपको मदद कर सकता है, कम भी नहीं होगा, तो वो है आपका एस ऑफ पेंटिकल्स एंड विद द 4 ऑफ वॉन्ड्स। सो 3 कार्ड्स हैं, जस्टिस, हायरफेंट, 4 ऑफ वॉन्ड्स, शादी की बात कर रहे हैं। तो अगर आप किसी के साथ शादी करना चाहते हो, कमिटमेंट में घुसना चाहते हो, लाइक स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी दैट आपकी रिलेशनशिप दूसरे लेवल पे जाएगी, या आपकी मैरिड लाइफ इज़ यूजुअली मैरिड लाइफ के लिए हायरफेंट इज़ नॉट अ गुड कार्ड। ओके, एंड जस्टिस इज लाइक ओके चीज़ें ठीक हैं, बट यू हैव द 4 ऑफ वॉन्ड्स।
So that was your reading, and I hope you get some form of clarity. Thank you. तो ये है लिब्रा की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो है द हायरोफेंट, नाइट ऑफ कप्स, जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, द मैजिशियन, लवर्स, हाई प्रीस्टेस, पेज ऑफ पेंटिकल्स, देन द एम्प्रेस, एस ऑफ कप्स, द फूल कार्ड, स्ट्रेंथ उसके नीचे और दो कार्ड्स हैं, एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स है। तो मुझे लगता है कि ऑलमोस्ट बहुत सारे लिब्रन्स ने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस कर लिया। सिचुएशन वैसा नहीं है जैसा आपने सोचा था, ओके प्रॉब्ली कोई और इंसान इक्वेशन में घुस चुके हैं, बट आप अपने आप को संभाल चुके हो एंड अभी आप अपने लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो। ओके वो चीज़ मैं देख रही हूँ, एक नई शुरुआत भी आ रही है आपकी ज़िंदगी में। एंड लिब्रा इज़ द हाउस ऑफ, अगर मैं देखूं रिलेशनशिप के बारे में है, पार्टनरशिप्स के बारे में है, तो आपके लव लाइफ में बहुत समय तक कुछ ना हो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। ओके सो अगर मैं आपके कार्ड्स देखूं, काफ़ी खूबसूरत कार्ड्स हैं यहाँ पे। भले ही वो हार्ट ब्रेक कुछ भी एक्सपीरियंस किया हो, ये सारी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं। भले ही आप पॉजिटिव ना फील करो, फिर भी I see very positive cards. लव एंटर हो रहा है आपकी ज़िंदगी में, ओके क्योंकि नाइट ऑफ कप्स है। तो अगर आप नहीं भी चाहते हो तो आपको कोई ऑफ़र मिलने वाला है, बहुत एक स्टेबल ऑफ़र, एंड लव फिर से आपकी ज़िंदगी में आ रही है। मे बी ज़रूरी नहीं है ये लव वो लव हो जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो, वो चीज़ हो सकता है विद द हायरोफेंट, विद द नाइट ऑफ कप्स। क्योंकि हायरोफेंट जब भी कोई लव की सिचुएशन के बारे में बात करता है, ये इस टाइप का लव है जो समय के साथ बढ़ेगा, या मैं बोल सकती हूँ कि ऐसा फुल वर्लविंड रोमांस नहीं है दैट विल टेक योर होल लाइफ एंड ऑल, मतलब कि पूरी तरीके से आप उसमें घुस जाओगे, उस टाइप का लव नहीं है एक्चुअली। ओके बट डेफिनेटली मैं देख रही हूँ कि कोई ऐसा स्टेबल इंसान या कोई स्टेबल ऑफ़र आने वाली आपकी ज़िंदगी में, लव फिर से एंटर हो रहा है इन द लाइफ ऑफ लिब्रास, वो चीज़ मैं देख रही हूँ। एंड विद द जजमेंट कार्ड रिजल्ट्स आपको दिखाई देने लगेंगी, सिचुएशन संभलने लगेगा, चीज़ें फाइनली इज़ फॉलोइंग इनटू प्लेस, वो चीज़ है विद द जजमेंट कार्ड। तो वो दिखाई दे रही है एंड एक नई शुरुआत भी हो रही है। बट मैं क्या देखती हूँ, आप ये सारे कार्ड से मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आइदर आपको एक डिसीजन लेना है, आपके पास से कोई जो आपकी ज़िंदगी में वापस आने की कोशिश कर रहे हैं, या ये नए इंसान जो आप अभी अभी उन्हें जानने लगे हो, वो चीज़। ओके आइदर ये लव आपके लाइफ में अभी तक एंटर नहीं हुआ है या होने वाला है, वो चीज़ हो सकता है। ओके देन यू हैव द एस ऑफ स्वॉर्ड्स। तो विद द जजमेंट कार्ड एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स, आइदर आप किसी को अपनी ज़िंदगी से निकालना चाहते हो। ओके जजमेंट कार्ड एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है जहाँ पे एक सेंस ऑफ लाइटनेस फील करोगे आप, काफ़ी लाइट, फाइनली चीज़ें ठीक हो रही हैं, जो भी बोझ में इतने समय तक लेके जा रहा था या जा रही थी, वो फाइनली लिफ्ट हो गया और आप एक टाइप का फ्री फील करोगे, या मैं बोल सकती हूँ काफ़ी लाइट फील करोगे। तो वो है आपका जजमेंट, एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बट एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट, आइदर आप कमिटमेंट चाहते हो या एक बहुत स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हो, एक टाइप का ऑलमोस्ट ऐसा हो गया है कि प्यार रहे ना रहे, बट देन स्टेबिलिटी चाहिए आपको, बट देन अगेन यू आर इन अ माइंड सेट, नहीं प्यार भी चाहिए। सो आई थिंक स्टैंडर्ड काफ़ी हाई आपने रख दिया है लोगों के लिए, वो चीज़ मैं देख रही हूँ, आपका स्टैंडर्ड बढ़ रहा है क्योंकि नाइन ऑफ कप्स है, बाद में टेन ऑफ कप्स है, तो कुछ विश फुलफिलमेंट हो सकता है, बट नाइन ऑफ कप्स से आप टेन ऑफ कप्स में जा रहे हो, तो एक टाइप का अगर आप सिंगल रहे थोड़े वक्त के लिए तो वो चीज़ बदल रही है, या कोई एक बहुत स्टेबल आई सी लव कमिंग बहुत स्ट्रांगली। नाइट ऑफ कप्स लव कार्ड है, टेन ऑफ कप्स लव कार्ड है, लवर्स लव कार्ड है, द एम्प्रेस लव कार्ड है, एस ऑफ कप्स लव कार्ड है। ओ माय गॉड,
यू हैव लाइक 5 कार्ड्स जो स्ट्रांगली कह रहे हैं आपकी ज़िंदगी में प्यार आ रहा है. ओके, वेरी स्ट्रांग आ रहा है. ओके, सो यू हैव दैट. एंड देन ये इंसान के साथ आप यू आई थिंक ये इंसान अगर कोई नए इंसान है या इवन इफ़ इट इज़ फ्रॉम समवन फ्रॉम योर पास्ट एंड आप डिसाइड करते हो इस इंसान को एक्सेप्ट करने के लिए, देन नो कि एक फेटेड कनेक्शन है एंड ये चीज़ इवेंचुअली आप शादी करोगे इस इंसान से. लाइक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में देख रही हूँ. लाइक ये इंसान के साथ आप अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने वाले हो, वो चीज़ दिखाई दे रही है मुझे. एंड विद द मैजिशियन, लवर्स एंड द हाई प्रीस्टेस, ये जो कनेक्शन है काफ़ी स्ट्रॉन्ग रहने वाला है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग. ओके, लाइक विद द मैजिशियन कार्ड ऑलमोस्ट लाइक काफ़ी वे टू परफेक्ट वाली फीलिंग आएगी, या वो चीज़ है. आपको डिसाइड करना पड़ सकता है समवन जो मतलब एक बहुत स्ट्रॉन्ग लव होने वाला है, दूसरा भी प्यार, या मैं बोल सकती हूँ दूसरा भी वो इंसान आपसे ज़्यादा प्यार करते हैं, आप उनको बस पसंद करते होगे, ये हो सकता है. लाइक आई सी 2 ऑफर्स. ओके, आई सी 2 ऑफर्स. एक काफ़ी लाइक नॉट सो स्ट्रॉन्ग इन द सेंस लाइक बहुत. ओके, लेट मी ट्राई टू पुट दिस अक्रॉस टू यू. एक टाइप का जहाँ पे एक इंसान आपको ऐसी लाइफ ऑफर कर रहा है जहाँ पे स्टेबिलिटी है, पैसा है, कमिटमेंट है, बहुत स्टेबल लाइफ आप जी रहे हो उस इंसान के साथ. बट हो सकता है कि वो आपसे बहुत प्यार करते हैं बट आप उनके तरफ इतना नहीं फील करते हो. वे टू स्टेबल है आपके लिए वो चीज़. ओके, एंड काफ़ी बैलेंस्ड रिलेशनशिप रहेगा वो. ओके, एंड दूसरा जो है लाइक काफ़ी हटके है, या मैं बोल सकती हूँ इतना स्ट्रॉन्ग लव है जो आप डिनाई नहीं कर सकते हो. बट लाइक बहुत सारी चीज़ें छुपी हैं उस चीज़ के बारे में, वो सिचुएशन के बारे में. लाइक ये जो प्यार है, ये इंसान में भी आपको वो कमिटमेंट नहीं देना चाहते जो आप डिज़र्व करते हो, वो चीज़ हो सकता है. या समथिंग इज़ नॉट राइट. ओके, वो चीज़ हो सकता है. विद द मैजिशियन कार्ड, द लवर्स एंड द हाई प्रीस्टेस, अगर ये तीनों कार्ड्स देखो मेजर अरकाना होने के वजह से मई के महीने में ऐसा कुछ हो सकता है जहाँ पे आपको लगे ये काफ़ी फेटेड सा चीज़ होगा, या ऐसी चीज़ जहाँ पे आपको लाइक किस्मत पे विश्वास होगा, वो चीज़ हो सकती है. अगेन एक चॉइस दिया जाएगा आपको विद द लवर्स कार्ड एंड विद द हाई प्रीस्ट. एक ऐसा कनेक्शन है जो जिसके बारे में दूसरे नहीं जानते हैं, क्योंकि हाई प्रीस्टेस चीज़ें छुपा के रखती हैं. तो मे बी आप इस इंसान के बारे में दूसरों को नहीं कहने वाले हो, या ये इंसान आपके कनेक्शन के बारे में दूसरों को नहीं बताने वाला. कुछ तो चीज़ इस कनेक्शन के बारे में छुपे रहने वाली है. ओके, तो वो चीज़ होगा. ये आपके ड्रीम्स के थ्रू आपको पता चल सकता है, पर ट्रस्ट योर इंट्यूशन. आपका इंट्यूशन जो कह रहा है वो चीज़ सही है. देन पेज ऑफ पेंटिकल्स है, द एम्प्रेस कार्ड है. अगैन लव बहुत स्ट्रांगली मैं देख रही हूँ विद द फूल कार्ड. एक नई शुरुआत, एक बहुत खूबसूरत नई शुरुआत. द मैजिशियन के साथ लवर्स है, वो भी एक नई शुरुआत की बात करता है. द फूल भी एक नई शुरुआत की बात करता है. तो एक बहुत स्ट्रॉन्ग नई शुरुआत हो रही है. अबांडेंस है, पैसा है, लाइक बहुत सारी पॉजिटिव चीज़ें हो रही हैं. पर आई वुड से डोंट रिपीट द सेम मिस्टेक्स. ओके, एंड यहाँ पे आई थिंक ये जो आपके कार्ड्स हैं, फर्स्ट जो कार्ड गिरा वो है स्ट्रेंथ. एंड स्ट्रेंथ मेरे लिए आई मीन लाइक इट्स अ नाइस कार्ड, बट जब भी मैं स्ट्रेंथ कार्ड देखती हूँ मुझे लाइक थोड़ा डर लगता है. क्यों? क्योंकि ये एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की बात करता है जो आप हैंडल कर सकते हैं. ऐसा नहीं है कि नहीं हैंडल कर सकते, पर यूजुअली एक डिफ़िकल्ट सिचुएशन की बात करता है. तो ये डिफ़िकल्ट सिचुएशन क्या था करके मैंने अपने कार्ड से पूछा, एंड ये गिरा. वो है द एम्परर एंड क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, दोनों साथ में गिरे. एंड देन अगर मैं इस कार्ड को यहाँ रखूँ तो ये क्या कह रहा है? एम्परर है, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स है, स्ट्रेंथ कार्ड है. तो एम्परर है, एम्प्रेस है यहाँ पे, दस समवन एल्स. सो एक इंसान जो आपके लाइफ को नहीं छोड़ना चाहते, क्योंकि एम्परर एक काफ़ी स्टेबल एनर्जी है. इंसान आपके लाइफ में परमानेंट होने की कोशिश करेंगे या स्टेबिलिटी आपको देने की कोशिश करें. परमानेंसी चाहिए इनको. ओके, पर
क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल्सो देयर। भले ही ये आई मीन लाइक दिस इज नॉट एनी क्वीन ऑफ कप्स या वैसे नहीं है, बट देन स्ट्रेंथ कार्ड में एम्प्रेस है। तो आई एम सॉरी बट यू कैन बी पुट इन टू अ थर्ड पार्टी सिचुएशन, या आप किसी को थर्ड पार्टी सिचुएशन में डालोगे। ओके, टोन बिटवीन टू पीपल दैट कैन हैपन। बट मैं ये देख रही हूँ कि आप काफ़ी ओपन रह रहे हो। आई वुड से कीप एन ओपन माइंड अबाउट योर लव लाइफ, वही चीज़ है। ओके, विद द 3 ऑफ wands, एंड ये भी कहता है कि यू बिकमिंग ओपन टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ अदर थिंग्स इन योर लाइफ। बस कीप एन ओपन माइंड। आफ्टर ऑल डिसीजन आपको लेना है कि आपको किसके साथ अपनी लाइफ बितानी है। एंड यूजुअली जब भी मैरिज की बात आती है तो मैरिज इज़ अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट, लव इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल कॉन्सेप्ट। ओके, सो उस हिसाब से आप चॉइस कर सकते हो। सो ये है आपके मैसेजेस। विल फील स्ट्रांगली लव्ड, वो तो दिखाई दे रहा है, आपके इतने सारे कार्ड्स हैं कि कोई आपको बहुत स्ट्रांगली प्यार करता है, वो आपको पता चलेगा। एंड विल ओवरकम एनी डिफ़िकल्टी, वो है स्ट्रेंथ कार्ड। तो कोई भी डिफ़िकल्टी आप ओवरकम कर सकते हो वर्किंग ऑन योर सेल्फ। अगर आप अपने आप के ऊपर काम कर रहे हो तो कीप वर्किंग, क्योंकि जितना आप अपने आप के ऊपर मेहनत करोगे उतना आई थिंक इंसान को पता चलता है कि उनको क्या चाहिए लाइफ में। ओके, स्ट्रॉन्ग रियलाइजेशंस होने वाले हैं इस महीने में, एंड यू विल फील अप्रिशिएटेड। लोग आपको अप्रिशिएट कर सकते हैं, मे बी आपकी ब्यूटी या किसी भी तरीके से काफ़ी कॉम्प्लीमेंट्स मिल सकता है आपको इस महीने में, वो चीज़ देख रही हूँ। बट आपके लाइफ में बहुत मेजर अरकानास हैं। लिब्रा, आप एक समय से गुजर रहे थे जहाँ पे बहुत उतार चढ़ाव था, बहुत एक बुरे वक्त से आप गुजरे हो, बट अभी आप बहुत सारे मेजर चेंजेस से, मेजर बदलाव से गुजरने वाले हो। पर ये बदलाव बुरा नहीं होने वाला है, काफ़ी पॉजिटिव रहने वाला है। ओके, सो ये थी आपकी रीडिंग एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू। ये है एक्वेरियस की रीडिंग फॉर द रिमेनिंग मंथ ऑफ मे। तो आपके जो कार्ड्स हैं वो हैं 8 of Swords, 9 of Pentacles, 3 of Cups, Queen of Pentacles, the Lovers card, 10 of Wands, 5 of Cups, King of Wands, 2 of Cups, 7 of Cups, and ये हैं दूसरे कार्ड्स जो मैं बाद में बताऊंगी आपको। ओके, या बाद में दिखाऊंगी। तो फर्स्ट थिंग, ये जो महीना होने वाला है वैसा नहीं होने वाला है जैसे आपने एक्सपेक्ट किया था। काफ़ी सरप्राइजेस आपको मिल सकते हैं, काफ़ी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें हो सकती हैं जो आपने नहीं सोचा था। तो लाइफ आपको सरप्राइज़ कर रही है। ओके, इस तरीके से, किस तरीके से? पॉजिटिव तरीके से, क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स के बगल में है 9 ऑफ पेंटिकल्स, और 9 ऑफ पेंटिकल्स विश फुलफिलमेंट कार्ड है। तो बहुत सारी चीज़ें जो आपकी एक तमन्ना रही होगी या कुछ चीज़, वो सारी चीज़ें इस महीने में कहीं ना कहीं मैं पूरी होते हुए देख रही हूँ, या लाइफ आपको सरप्राइज़ कर रही है एक बहुत पॉजिटिव तरीके से। ओके, वो चीज़ होने वाला है। पर इस महीने में मैं ये भी देख रही हूँ कि आप, अगर आपके पास्ट में ऐसी सारी चीज़ें थी जिसके साथ आप डील नहीं करना चाहते थे, जो चीज़ आपको दुख पहुँचाई, आपका दिल टूटा, आपका दिल तोड़ा गया, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन थी, या किसी भी तरीके से जो भी नेगेटिव एनर्जी थी, अगर आप उस चीज़ से नहीं डील करना चाहते थे, फाइनली इस महीने में आप उस चीज़ को ख़त्म कर दोगे। आप आगे बढ़ के अपने वो चीज़ों को कुरेदना नहीं है, मतलब एक टाइप का कि आप उससे डील कर रहे हो इस महीने में, मुझे लगता है। एंड फाइनली उस नेगेटिविटी को अपनी ज़िंदगी से निकाल रहे हो, एंड वो है ये सारे कार्ड्स। वो है जो कार्ड्स हैं, फर्स्ट है 3 of Swords, 8 of Cups, 5 of Wands, 10 of Swords, and then 5 of स्वॉर्ड्स। सो यहाँ पे जो भी आपने हार्ट ब्रेक एक्सपीरियंस किया, जो भी आप बदलाव से गुजरे या ट्रांसफॉर्मेशन से गुजरे, या जो भी क्योंकि ये एक डेथ कार्ड है, एंड डेथ कार्ड यूजुअली ट्रांसफॉर्मेशन की बात करता है। ये हार्ट ब्रेक के वजह से, क्योंकि आपका दिल टूटा, आप उससे आगे बढ़ तो चुके थे, बट देन फिर भी आपको लगा बहुत सारी
नेगेटिविटी रह गई थी, ओके, उस चीज़ से आप डील कर रहे हो, फाइनली निकल पा रहे हो, ये चीज़ मैं देख रही हूँ बहुत स्ट्रांगली आपके लिए, ओके। सो पास्ट अभी फाइनली आपके लिए पास्ट हो चुका है, आपने इस दूसरे इंसान को फॉरगिव कर दिया और आगे बढ़ रहे हो, वो देख रही हूँ मैं। एंड देन यहाँ पे अगर देखा जाए 9 ऑफ पेंटिकल्स है, बाद में 3 ऑफ कप्स है। इस महीने में आपकी दोस्ती रिलेशनशिप्स काफ़ी हद तक सुधरेगी, या मैं बोल सकती हूँ आप काफ़ी अपने दोस्तों के साथ बहुत मतलब ओवर द कॉल या कुछ भी, मैं देख रही हूँ कि आपका कनेक्शन इम्प्रूव होने वाला है। एंड विद द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स बहुत फोकस है पैसों के ऊपर, वो चीज़ देख रही हूँ मैं, अपनी फोकस के ऊपर। स्टेबिलिटी चाहते हो अपने लव लाइफ में, या अपने करियर के हिसाब से भी आप कहीं ना कहीं एक पोजीशन चाहते हो अपने आप के लिए, एक स्टेबल करियर चाहते हो, एंड वो चीज़ आपको मिलेगी, या वर्क लाइफ बैलेंस आप बना पाओगे इस महीने में, ओके। सो विद द लवर्स कार्ड, लव है, ये सारी चीज़ें आ रही है, बट बहुत अनएक्सपेक्टेडली ये होंगी ये सारी चीज़ें। एंड अगर कोई, जैसे मैंने कहा, ये मिडल ऑफ द मंथ हो सकता है वो सारी चीज़, मतलब ये अभी चलेगा। एंड मिडल ऑफ द मंथ मुझे लगता है आप इस नेगेटिव एनर्जी से डील करोगे, ओके, क्योंकि वो है 10 ऑफ वांड्स। एंड 10 ऑफ वांड्स क्या कहता है? 10 ऑफ वांड्स लाइक फाइनली बहुत मेहनत करना, ताकि आप इस नेगेटिविटी को पूरी तरीके से अपने लाइफ से हटा के आप आगे बढ़ो, तो वो चीज़ मैं देख रही हूँ उससे। एंड विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड विद द 2 ऑफ कप्स, बाय द एंड ऑफ द मंथ, ओके, लाइक प्यार तो ऑलरेडी है, या खुशियाँ आ रही है, वो चीज़ मैं देख सकती हूँ। एंड विद द 2 ऑफ कप्स एक बहुत एक बैलेंस्ड कनेक्शन आप चाहोगे, या आपको मिलेगा, मतलब जिस तरीके से आप फील करते हो आपको रियलाइज़ होगा दूसरा इंसान भी आपकी तरफ फील करता है। एक इस महीने में बहुत सारे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स आपके बन रहे हैं, ओके, चाहे वो लव के हिसाब से हो, दोस्ती के हिसाब से हो, बहुत कनेक्शन नेटवर्किंग हो रही है आपकी, ओके, स्ट्रॉन्ग नेटवर्किंग देख रही हूँ। एंड मोर ओवर स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बिल्ड कर रहे हो आप दोस्तों के साथ, नए नए लोग, नॉट नए नए लोग, बट या आपकी दोस्ती एंड लाइक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड, वो देख सकती हूँ मैं, ओके। एंड देन विद द 7 ऑफ कप्स, फाइनली आपको इस महीने में या एंड ऑफ द महीने ये रियलाइज़ होगा कि आपको लाइफ में क्या क्या चाहिए, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा, वो चीज़ देख सकती हूँ, क्योंकि आपकी रीडिंग कंपैरेटिवली पॉजिटिव है। एंड क्योंकि अनएक्सपेक्टेड है, उसी के लिए मे बी मैं पूरी तरीके से आप आई डोंट वांट टू स्पॉइल द सरप्राइज़, मैं वो कह सकती हूँ, ओके। अगर पूरा मैं ही कह दूँ तो हाउ विल यू गेट सरप्राइज्ड। तो यहाँ पे है फेथ इन द डिवाइन, मतलब विश्वास रखें अपने भगवान के ऊपर। एंड रिकग्निशन फॉर द वर्क वेल डन, सो आपने जो काम किया है उस काम के लिए आपको रिकग्निशन मिलेगा। एंड देन लीनिंग टुवर्ड्स स्पिरिचुअलिटी, भगवान के ऊपर या स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका झुकाव होगा। एंड फैमिली लाइफ विल बी गुड, तो आपके फैमिली के हिसाब से, क्योंकि क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं, तो फैमिली के हिसाब से भी आपका लाइफ काफ़ी अच्छा रहने वाला है, फैमिली लाइफ काफ़ी अच्छा रहने वाला है। तो ये थी आपकी रीडिंग, एंड आई होप आपको कुछ क्लैरिटी मिली होगी। थैंक यू।